तो मोदी का ट्रम्प कार्ड, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने के पहले जी मीडिया अमेरिका पहुंच चुका है और हमारे सहयोगी सचिन अरोड़ा इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन में उन्होंने प्रभावशाली भारतीयों से बात की और ये जाना कि पीएम के अमेरिका दौरे से भारत को क्या कुछ मिल सकता है। ये देखिए रिपोर्ट। कितना अमेरिका बदला है। आप उस वक्त कह रहे थे कि नहीं, ट्रंप जो है भारतीयों के लिए बेहतर होगा, उस वक्त विरोध भी किया जा रहा था आपका, लेकिन अब प्रेसिडेंट बनने के बाद अब तक आपको लगता है कि कुछ काम किया गया है भारतीय अमेरिकन के लिए? क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन पर तो ऐसा कुछ खास दिखता नहीं। नहीं, जो हमारे भारतीय बिजनेसमैन है उनको तो काफी फायदा पहुंचा ही। आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए, जब वो आए थे 16,000 पे थी, आज 21,000 पे जाके डाउ जोन कर रहा है। तो काम बहुत किया जा रहा है, लेकिन अभी जैसे भारत में जब भी नई सरकार आई थी हमारी मोदी साहब की, तो अपोजिशन ने बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी की थी। अभी वही सेम स्थिति है जिससे ट्रंप अभी निपट रहे हैं। अड़पा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसको लेकर के साथ जुड़े भी रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मुझे हिंदुओं का साथ चाहिए, मुझे इंडियंस का साथ चाहिए, और आप लोगों ने वो साथ दिया भी। एक बहुत मेजॉरिटी जो है वो वोट किया ट्रंप के लिए। लेकिन आपको लगता है कि उसका फायदा हुआ? क्योंकि उसके बाद तो हमने देखा इंडियंस के खिलाफ भी काफी हेट क्राइम्स बढ़े हैं, कई किलिंग्स हुई थी। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कुछ खास लगता नहीं कि वो कुछ हुआ है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माहौल अच्छा नहीं है। और उसका फर्स्ट विक्टिम इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी ही हुई है। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स ऑल्सो, बिकॉज ये जो क्राइम कर रहे थे हम लोगों को किसी और को समझ रहे थे। तो ये भी एक कंसर्न है यहाँ पर वहाँ मौजूद भारतीयों का। मेरे साथ कमर आगा जुड़ चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। कमर आगा जी, तो ट्रंप और मोदी की मुलाकात को लेकर आप क्या एनालिसिस है? और क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आईटी सेक्टर और H1B वीजा तो एक मुद्दा ही, साथ ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप और टेररिज्म को लेकर क्या जो मिलेंगे तो बात होगी। तो आपके हिसाब से क्या कुछ यहाँ पे अहम पॉइंट्स हैं? देखिए, मेरे हिसाब से कई एक पॉइंट है। पहली बात तो ये, जैसे जहाँ तक आईटी सेक्टर का है, उसमें दोनों का लॉस हो रहा है। अगर इंडिया का लॉस हो रहा है तो अमेरिकन बिजनेसेस का भी लॉस हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है, हालांकि उसमें वीज़ा फीस बढ़ा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इस तरह की। दूसरी तरफ ये है कि स्ट्रेटेजिक उसमें ये बहुत से हमारे उनके कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट हैं, अफ़गानिस्तान को लेके, पाकिस्तान को लेके, साउथ चाइना सी का जहाँ तक मसला है। फिर उसके अलावा इन सभी जगहों पे डिफरेंसेस बहुत नैरो हो चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर इस समय वहाँ पे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल भी आ गया है कि उनको जो नॉन नेटो अलाई का जो दर्जा दिया है कि वो वापस किया जाए। बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, उसकी वजह से अमेरिका की डिपेंडेंस बढ़ती हुई नज़र आती है भारत के ऊपर, इन सभी क्षेत्रों को देखा जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का भी मसला है। उसमें हमारा 100 बिलियन से ज़्यादा का उनसे ट्रेड है, और जो ट्रेड आगे बढ़ के $500 बिलियन तक का पोटेंशियल है। फिर उसके अलावा ये भी है कि डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह की डील होनी बाकी है, वो होनी है। फिर उसके अलावा हम तो इस तरह से देखा जाए तो एक सीरीज़ है हमारा उनके साथ जो कोऑपरेशन है, वो हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, फिर ट्रांसफ़र ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो, जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसके अंदर चलते पे तो बहुत सी चीज़ों का प्रोडक्शन। ठीक, अशंक देसाई, मैं अब आपके पास आऊँगा। सर, आप कह रहे थे 10-5 मिनट तो बात होगी तो मोदी जी जरूर अपनी बात रखेंगे, लेकिन देसाई साहब, अब जरा ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके हिसाब से क्या चीजें हैं जो हम टेक अवेज यहां से निकालें। पॉइंट्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो 3-4 चीजें जो बात होगी और भारत के हक में होगी। और भारत, क्योंकि ट्रंप खुद कहते हैं कि आई एम अ स्मार्ट बिजनेसमैन, तो स्मार्ट बिजनेसमैन भारत जैसे मार्केट को तो नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये तो बात ज़रूर है कि जो इंडिया का मार्केट है वो सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट है आज, ये ध्यान में रखिए। एनर्जी हो, डिफेंस हो, कंज्यूमर मार्केट हो और इवन आईटी हो। आज देखिए, जब इंडियन आईटी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो आईटी इंडस्ट्री जो बातें परचेज करती है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट हो, सॉफ्टवेयर हो या मीडिया इक्विपमेंट हो, वो बहुत सारे ब्रांड्स तो अमेरिकन ब्रांड्स रहते हैं। जब हम एक आदमी के लिए जॉब इंडिया में करते हैं
तब करीबन 4 या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अमेरिकन इक्विपमेंट में होता है। तो ये बात ट्रम्प साहब को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो ट्रेड है आईटी की, ये एक तरफा नहीं है, ये विन विन है। जब हम बढ़ेंगे तब उनका भी बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, वो एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे गलत फहमियां जो फैली है H1B के बारे में, वो मुझे मालूम नहीं उनको पता है कि नहीं है। मैं एक छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। एक ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट करके अमेरिका में है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूट, थिंक टैंक है, वो इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट को बहुत सारे वर्षों से। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, बहुत रिसेंट रिपोर्ट है, मैं आजकल की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। उन्होंने 3 पहलुओं पे विचार किया है और बोला है कि कितनी गलत फहमियां है। एक गलत फहमी है कि H1B वीजा इंडियन आईटी इंडस्ट्री लेती है, गलत। 70% इंडियन H1B लेते हैं, मगर आईटी इंडस्ट्री के 20% से कम है, एक बात है। दूसरी बात, हम H1B को कम देते हैं सैलरी, गलत बात है ब्रोकिंग के तरफ से। उन्होंने स्टडी करके बताया है कि उन्होंने 20 ग्रुप को स्टडी किया है और उन्होंने बोला कि जो 3 ग्रुप आईटी इंडस्ट्री के हैं उसमें तो अमेरिकन वर्कर को अमेरिकन कंपनी देती है, उससे भी इंडियन कंपनियां ज्यादा सैलरी देती हैं। कंप्लीट कीजिए सर। मैं रिपीट करूंगा, ज्यादा सैलरी देती हैं, इसे ब्रूकिंग बोल रहा है। ये सारी बातें मुझे लगता है कि ये ट्रंप की डिस्कशन में एक 5 मिनट भी मिले तो बताना चाहिए मोदी साहब ने। चलिए शाजिया, ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है, गलत फहमी को जो शिकार बन गई है, ठीक है, वो जरूर करना जरूरी है कि ये वन वे ट्रेड है, नहीं है, और गलत फहमियां है, नहीं है। ये बात करेंगे तो हम बहुत, मुझे आशा है कि ठीक है, आगे बढ़ेगा। शाजिया, क्योंकि ये पीएम मोदी का जो 5वां अमेरिका दौरा है और ये सबसे छोटा दौरा है, तो फिर ये गलत फहमियां जो बात कर रहे हैं असंग देसाई साहब, माने ये दूर होंगी? देखिए, सबसे छोटा दौरा जरूर है लेकिन बहुत अहम दौरा है। अभी भी ट्रंप ने संभाला है अब कमान को, वहां पे रिश्ते में बहुत बदलाव आया है। ट्रंप, जैसे कि हम जानते हैं, पेरिस जलवायु का जो समझौता था उससे उन्होंने बैकआउट किया है। एक बहुत बड़ी चीज है एक सॉवरेन नेशन को अपने पुराने प्रीडिसेसर के डिसीजन को ऐसे नकारना, तो वो अपने मर्जी से चलते हैं। और इसके मद्देनजर, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी है और उसके मद्देनजर कितनी बातें जरूरी हैं जो होनी चाहिए वो हो पाएंगी नहीं, ये देखना है। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रंप के नजर में, जैसे कि आपने कहा, भारत की क्या जगह है, एक तो मार्केट के तौर पे हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को के मुतालिक भी कुछ बातें की जा रही हैं। नॉन नेटो जो मेंबर स्टेट का जो उनका है, हो सकता है उसमें डिमोशन हो। अभी एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है जो ड्रोन्स के सेल को लेकर हुआ है। और दूसरी बात, जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, आप देखिए पूरा वन बेल्ट वन रोड, आप देखिए चाइना जो जिस तरह से कर रहा है, तो उसमें मतलब उन सब चीजों के मद्देनजर बहुत जरूरी है इस पार्टनरशिप को कायम रखना और बेहतर करना। तो मुझे लगता है प्रेशर दोनों तरफ से होगा कि किसी भी तरह से कोई गलत बात ना हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में बात आगे आए। ठीक है, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे भी लूंगा शहजाद। तो उम्मीद तो रखनी चाहिए जब पीएम जाते हैं तो जरूर देश के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, लेकिन ट्रंप जैसे शख्स के सामने नेगोशिएट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर कुछ चीजें नेगोशिएट हो और कुछ ना हो। नहीं, बिल्कुल, वो वहाँ पे नरेंद्र मोदी बन के नहीं, वो वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री बन के जा रहे हैं। चाहे मनमोहन सिंह भी जब गए थे तो काफ़ी कुछ हासिल हुआ था 2010 में, इंडिया की परमानेंट यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल सीट में यहाँ पे आके घोषणा की थी ओबामा जी ने दोनों सदनों के सामने। तो ये हमारे देश की उपलब्धि है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। पर मैं सिर्फ आपको ये चेताना चाहता हूँ, और कमर आगा साहब जानते हैं कि क्यूबा की जो पॉलिसी थी अमेरिका की, बराक ओबामा की, पूरी तरह से रिवर्स हो गई है। पेरिस क्लाइमेट चेंज की पूरी रिवर्स कर दी है। ट्रंप इज नॉट फॉलोइंग ओबामा, जो एक हम लोगों का ट्रेडिशनल इंडिया यूएस पैटर्न था उससे पीछे हट रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी मोदी साहब से कि प्ले स्मार्ट और ट्रंप से ओवरवेल्म ना हो। और वो अगर बहुत अच्छा व्यापारी है तो हमारे भी गुजरात के बनिया हैं, तो वो अपनी स्किल्स को ज्यादा दिखाएं और उनको आउटस्मार्ट करें, तो हम सब खुश होंगे। और गुजरात के व्यापारियों की तो मिसाल अमेरिका में भी दी जाती है सर, और वो अमेरिका जा रहे हैं, तो हमारे देश के लिए बड़ी बात होगी कि अगर वो उनको आउटस्मार्ट करे, उनसे ट्रंप ना कुछ वहां से लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो फिलहाल उम्मीद तो यही है कि पीएम मोदी जाएंगे तो कुछ ऐसा लाएंगे जो हमारे आपके लिए अच्छा होगा, हमारे देशवासियों के लिए अच्छा होगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।